नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस अनदेखी ताकत की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुमकिन बनाती है, अल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, ये वही बिजली है जो हमारे घरों और दफ्तरों में दौड़ती है। तो चलिए इसकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना। भाई सीधी लाइन हमेशा सबसे आसान रास्ता होती है, तो फिर ये आगे पीछे जाने का क्या मतलब। आज के सफर में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि कैसे इसका बार बार दिशा बदलना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी की शुरुआत होती है इतिहास की एक बहुत बड़ी टक्कर से, जिसे करंट्स का युद्ध या वॉर ऑफ द करंट्स कहा जाता है। एक तरफ थे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन और उनका डायरेक्ट करंट, जो आप समझ लीजिए एक सीधी शांत नदी की तरह बहता था। और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो ऑल्टरनेटिंग करंट के हिमायती थे। एक ऐसा करंट जो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। और ये हैं एसी के दो सबसे बड़े हीरो, निकोला टेस्ला, वो जीनियस जिन्होंने इस पूरे सिस्टम की कल्पना की, और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, वो बिजनेसमैन जिनकी दूर की सोच ने इसे हकीकत बनाया। उन्हें यकीन था कि बिजली का भविष्य एसी ही है, और देखिए उन्होंने मिलकर इतिहास ही बदल दिया। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम एसी और डीसी की उस बड़ी लड़ाई से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये अलग अलग चीजों से गुजरते हुए कैसा बर्ताव करता है, और आखिर में जानेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मर और रेजोनेंस, ये दो चीजें एसी को हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी बनाती हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि ये आगे पीछे बहने वाला करंट आखिर वो जंग जीता कैसे। इसका राज एक बहुत ही सीधे और शानदार आइडिया में छुपा हुआ है। देखिए, एसी का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था ट्रांसफार्मर। इसकी मदद से एसी के वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता था। तो होता ये था कि पावर स्टेशन से बिजली को बहुत हाई वोल्टेज पर भेजा जाता, जिससे रास्ते में एनर्जी का लॉस बहुत कम हो जाता, और फिर हमारे घरों तक पहुंचने से ठीक पहले उसे वापस सुरक्षित कम वोल्टेज पर ले आया जाता। ये वो चीज थी जो डीसी के साथ इतने आसान तरीके से करना मुमकिन नहीं था। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस करंट के बहाव को महसूस करते हैं। एसी के बेसिक नेचर को समझने के लिए हम सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं, एक रेजिस्टर, जैसे कि हमारे टोस्टर के अंदर लगा हीटिंग एलिमेंट। ये बहुत सीधा साधा मामला है। जब एसी करंट एक रेजिस्टर से गुजरता है तो करंट बस वोल्टेज के पीछे पीछे चलता है। मतलब जब वोल्टेज अपनी पीक पर होता है तो करंट भी पीक पर, जब वोल्टेज जीरो होता है तो करंट भी जीरो। वो एकदम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इसी को हम कहते हैं इन फेज होना। लेकिन एक मिनट, अगर वोल्टेज लगातार ऊपर नीचे हो रहा है तो हम उसकी ताकत नापेंगे कैसे? यहीं पर काम आता है RMS, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये एसी वोल्टेज की ताकत को समझने का एक तरीका है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एसी की प्रभावी या औसत ताकत है, जिसे हम डीसी से कंपेयर कर सकते हैं। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है। हमारे घरों में जो 220 वोल्ट का आउटलेट होता है ना, वो असल में 311 वोल्ट की पीक तक पहुंचता है। जी हाँ, ये जो 220 वोल्ट है ये तो बस RMS वैल्यू है, यानी उसकी औसत ताकत। तो सोचिए पर्दे के पीछे कितनी पावर छिटी हुई है। अच्छा, रेजिस्टर की कहानी तो सिंपल थी, लेकिन एसी का असली जादू तब शुरू होता है जब सर्किट में दो खास मेहमान आते हैं, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। यही वो कंपोनेंट्स हैं जो एसी सर्किट को उसकी सबसे अनोखी और दमदार खासियतें देते हैं। जरा सोचिए, इंडक्टर एक भारी पानी के पहिए जैसा है। उसे घुमाने में थोड़ा वक्त लगता है ना, वो करंट में अचानक होने वाले बदलाव को रोकता है। वहीं दूसरी तरफ कैपेसिटर एक छोटे से गुब्बारे जैसा है, वो फौरन भर जाता है। वो वोल्टेज में होने वाले अचानक बदलाव को रोकता है। दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर वापस सर्किट को लौटा देते हैं। अब इंडक्टर में क्या होता है, उस भारी पहिए की वजह से करंट हमेशा वोल्टेज से थोड़ा पीछे रह जाता है। वोल्टेज तो आगे निकल जाता है, पर करंट को रफ्तार पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। हम कहते हैं कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, यानी पीछे चल रहा है। और कैपेसिटर में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ करंट एकदम हीरो बन जाता है। वो पहले दौड़ता है, प्लेट्स को चार्ज करता है, और वोल्टेज उसके पीछे पीछे आता है। तो यहाँ करंट वोल्टेज से लीड करता है, यानी आगे रहता है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। रेजिस्टर पावर को गर्मी के रूप में इस्तेमाल कर लेता है।
लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर ऐसा नहीं करते। वो बस एनर्जी को थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं और फिर वापस सर्किट को दे देते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है और यही चीज एसी को इतना फ्लेक्सिबल बनाती है। पर सोचिए, क्या होगा जब एक इंडक्टर का पीछे खींचने वाला असर और एक कैपेसिटर का आगे धकेलने वाला असर एक ही सर्किट में मिल जाएं? तब कुछ बहुत ही कमाल का होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी को झूले पर धक्का दे रहे हों। अगर बिल्कुल सही टाइम पर धक्का दिया जाए, यानी झूले की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर, तो झूला और ऊंचा जाता जाएगा। एसी सर्किट में भी बिल्कुल यही होता है। एक खास फ्रीक्वेंसी पर, जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं और करंट के रास्ते की सारी रुकावटें हट जाती हैं। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी में हर जगह है। जब हम रेडियो पर कोई स्टेशन लगाते हैं तो हम असल में रेजोनेंस का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम सर्किट को उस एक खास फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए ट्यून करते हैं। मेटल डिटेक्टर्स भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और अब आते हैं उस एक टेक्नोलॉजी पर जिसने एसी को दुनिया का बादशाह बना दिया। वो चीज जिसने सब कुछ मुमकिन कर दिया, द ट्रांसफॉर्मर। इसका सिद्धांत बहुत ही कमाल का और सिंपल है। देखिए, पहली कॉइल में एसी करंट एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लोहे का कोर इस फील्ड को दूसरी कॉइल तक पहुंचाता है, जहां ये एक नया एसी वोल्टेज पैदा कर देता है। और सारा का सारा जादू कॉइल्स में तार के घुमावों की गिनती में छिपा है। अगर दूसरी कॉइल में पहली से ज्यादा घुमाव हैं, तो ये बन जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। ये लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए परफेक्ट है। और अगर दूसरी कॉइल में कम घुमाव है, तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये वोल्टेज को कम कर देता है, जिससे हमारे घरों में बिजली सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल हो सके। कितना सिंपल, लेकिन कितना क्रांतिकारी आइडिया था ये। तो हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है, करंट की युद्ध से लेकर रेजोनेंस और ट्रांसफॉर्मर तक। पर इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सब जानना जरूरी क्यों है? यहाँ कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। एसी इसलिए जीता क्योंकि उसे ट्रांसफॉर्म करना आसान था। इंडक्टर और कैपेसिटर की ये जो खींचतान है, वो हमें रेजोनेंस देती है, जो रेडियो ट्यूनिंग जैसी टेक्नोलॉजी की जान है। संक्षेप में कहें तो एसी के इन सिद्धांतों को समझना हमारे चारों ओर की इस इलेक्ट्रिकल दुनिया की नींव को समझना है। तो चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एसी ने 20वीं सदी बनाई। आज जब हम एनर्जी के नए तरीकों की तरफ देख रहे हैं, तो क्या लगता है भविष्य की ताकत की ये लड़ाई कौन जीतेगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए